जादुई तराजू। बहुत समय पहले की बात है। भीमपुर गांव में एक मिठाई वाला रहता था। उसकी गांव में एक मिठाई की दुकान थी। उस मिठाई वाले का नाम हीरा लाल था। हीरा लाल बहुत ही मेहनती और ईमानदार भी था। वह रोज जल्दी सुबह उठ जाता था और अपने सभी काम पूरे करता और अपनी मिठाई की दुकान पर निकल जाता। हीरा लाल एक मददगार व्यक्ति था। उसे लोगों की मदद करना बहुत अच्छा लगता था। वह मुसीबत में पड़े लोगों की जितनी हो सके उतनी मदद किया करता था। इसीलिए हीरा लाल के स्वभाव के चर्चे पूरे गांव भर में थे, क्योंकि ना ही उसने कभी किसी का बुरा किया था, ना ही उसके मन में लालच था। इसीलिए जब भी वह गांव भर में निकलता तो सभी लोग उन्हें सम्मान से बुलाते, उनका आदर किया करते। वह अपनी मिठाई की दुकान से अच्छी खासी कमाई भी कर लेता था, वो भी बिल्कुल ईमानदारी से। उसकी मिठाइयाँ भी बहुत स्वाद होती थी, इसीलिए शाम तक उसकी सभी मिठाइयाँ बिक जाती थी। दूसरे गांव के लोग भी उसकी मिठाई खाने वहाँ पर आया करते थे। एक दिन हीरा लाल रोज की तरह सुबह सुबह अपनी दुकान की तरफ जा रहा था, तो उसने एक पेड़ के पास एक व्यक्ति को उदास बैठा देखा। यह देखकर वह उसके पास गया और उसने पूछा, तुम इतने दुखी क्यों बैठे हो और तुम कहाँ से आए हो? तब उस व्यक्ति ने कहा, मैं दूसरे गांव से आया हूँ। मैं कोई काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा हूँ, क्योंकि कुछ समय पहले जो बारिश हुई थी उसमें मेरी सारी फसल खराब हो गई, जिसमें मेरा बहुत नुकसान हो गया। तब हीरा लाल ने कहा, ओहो हो, बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। तब उस व्यक्ति ने कहा, मैं और मेरा परिवार 2 दिनों से भूखा है, पानी पीकर ही गुजारा चल रहा है। यह सुनकर हीरा लाल और भी ज्यादा दुखी हो जाता है। हीरा लाल ने उस व्यक्ति की मदद करने की सोची। तब हीरा लाल ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें काम दूंगा। मेरी मिठाई की दुकान है और उसमें मुझे एक सहायक की जरूरत है, इसीलिए तुम मेरे साथ काम करो। तब उस व्यक्ति ने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद साहिब जी। हीरा लाल ने उसे कुछ पैसे भी दिए। तुम ये पैसे रखो और कुछ खाना पीना खा लो और अपने परिवार को भी खिला दो। यह कहते ही वह गरीब व्यक्ति ने अपना रूप बदल लिया, क्योंकि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। यह देखकर हीरा लाल हैरान हो गया, क्योंकि असल में वह एक देवता थे, जो कि हीरा लाल की ईमानदारी और उसकी दयालुता के स्वभाव की परीक्षा लेना चाहते थे। तब देवता ने बोला, मैं तुम्हारी इस दया भरे स्वभाव से बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हें यह जादुई तराजू दे रहा हूँ। यह बहुत ही खास तराजू है। इसके एक तरफ जितना वजन रखोगे उतना ही दूसरी तरफ सोना निकल जाएगा, जिससे तुम अपनी और लोगों की पहले से भी ज्यादा मदद कर सकोगे। तब हीरा लाल ने उनका धन्यवाद कहा और वह देवता गायब हो गए। तब हीरा लाल उस तराजू को लेकर घर आया और उसके बारे में परिवार को बताया। हीरा लाल ने उसकी एक तरफ आधा किलो का पत्थर रखा और उसी समय चमत्कार हुआ, क्योंकि उसकी दूसरी तरफ आधा किलो का सोना निकल गया, जिसे देखकर हीरा लाल और उसका परिवार बहुत खुश हुआ। उसने फिर धीरे धीरे अपने घर को बड़ा किया और कुछ ज़मीनें खरीद लीं। अब वह पहले से काफ़ी अमीर हो चुका था, पर उसके मन में लालच नहीं आया। उसने उस सोने की सहायता से लोगों की बहुत मदद की, उनकी गरीबी को दूर किया, उन्हें नया व्यवसाय दिया। यह देखकर हीरा लाल को गांव का मुखिया बना दिया गया, जिससे हीरा लाल बहुत खुश हुआ। मुखिया बनकर उसने गांव की पूरी मदद की। उसने गांव की स्थिति को बहुत ही सुधार दिया। अब वह गांव पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। इसी तरह वह पूरा गांव खुशी खुशी रहने लगा। जब यह बात दूसरे गांव तक पहुंची तो दूसरे गांव का एक आदमी उस गांव में आया और उसने पता किया कि गांव इतना बढ़िया और खुशहाल कैसे हो गया। तब उसे पता चला कि यह सब उस मिठाई वाले के जादुई तराजू की वजह से हुआ है,
कि उसमें एक तरफ पत्थर रखो तो दूसरी तरफ सोना निकलता है। तो वह उस रात उस तराजू को लेकर अपने गांव की तरफ भाग जाता है और उसमें एक पत्थर को रखता है, पर तराजू से कोई भी सोना नहीं निकलता, क्योंकि वह सिर्फ हीरालाल की ही बात मानता था। तो फिर वह तराजू अपने आप ही हीरालाल के पास पहुंच जाता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा ईमानदार और मददगार होना चाहिए। मुसीबत में पड़े लोगों की जितनी बन सके उतनी मदद जरूर करें। धन्यवाद। एक बार की बात है, शांतिनगर नाम के एक छोटे से शहर में दयानंद चेतावनी जी अपनी समोसे और कचौरी की छोटी सी दुकान चलाते थे। परंतु दयानंद एक आलसी किस्म के व्यक्ति थे। ज्यादातर वो अपनी दुकान नौकर के भरोसे छोड़ दिया करते। उनसे ज्यादा मेहनत ना होती। भोजन करके आराम करना यही उनका नित्य कर्म बन चुका था। उनकी इस आदत से पत्नी प्रमीला भी बहुत परेशान थी। जब प्रमीला उनसे किसी चीज की मांग करती तो वो अपना कुछ तर्क वितर्क लगा के उसे टाल दिया करते। बहुत दिनों से प्रमीला की एक इच्छा थी, दयानंद उसे एक सुंदर सा सोने का हार बनवा के दे। लेकिन दयानंद ये ना कहते कि उनके पास पैसे नहीं हैं। पत्नी के सामने उनका प्रभाव जो कम हो जाता, और वो ये तर्क देते हैं। देखो प्रमीला, मुझे तुम्हें हार दिलाने में कोई परेशानी नहीं, परंतु तुम ही सोचो वो लेने से क्या फायदा। सब मिलावट का जमाना है। आजकल अच्छा सोना कहाँ मिलता है, और घड़ाई मड़ाई के पैसे अलग। और वैसे भी घर में सोना रखना यानी लुटेरों को दावत देना है। थोड़ी देर की साज सज्जा के लिए किसी प्रकार का संकट क्यों मोल लेना। इस तरह दयानंद प्रमीला को बहला फुसला लेते हैं और अपनी युक्ति में कामयाब हो जाते। बेचारी प्रमीला उनके ये तर्क कभी समझ नहीं पाती और चुपचाप रह जाती है। एक दिन जब दयानंद अपनी दुकान से वापस आए तो देखा कि प्रमीला के गले में एक चमचमाती सोने की चैन पहनी हुई है। प्रमीला के गले में वह बड़ी ही सुंदर प्रतीत हो रही थी। उस पर दयानंद प्रमीला से पूछते हैं, प्रमीला, ये सोने की चैन कहाँ से ले आई? जी, हमारे पड़ोस में मिसेस दुबे रहती है ना, उनकी है। मुझे बहुत पसंद आई तो दे दिया कुछ दिन तक पहनने के लिए। वैसे उनके यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है, और हाँ, मन की बहुत अच्छी है वो। प्रमीला, ऐसे ही किसी से इतनी महंगी वस्तुएं मांगकर नहीं लाते। लोग क्या कहेंगे? ऊपर से जोखिम वो अलग। देखिए जी, सभी महिलाएं पहनती है, मेरा भी मन करता है मैं ऐसा करूं, पर आप तो मुझे लेकर देंगे नहीं, तो फिर मैं क्या करती। प्रमीला की ये बातें सुनकर दयानंद के आत्मसम्मान को बड़ी ठेस पहुंचती है। ऐसे ही एक दिन जब दयानंद दोपहर को अपनी दुकान से वापस आते हैं तो देखते हैं कि प्रमीला अपने सर पे हाथ धरे रोनी सुनत करके घर के कोने में बैठी हुई है। क्या हुआ प्रमीला? ऐसी रोनी सूरत लेकर क्यों बैठी हो? क्या कहूँ जी, आज सुबह मैं सब्जी और कुछ घर का सामान लाने बाजार गई थी। लौटते वक्त सुनसान गली देखकर दो चोर मेरी सोने की चैन छीनकर भाग गए। प्रमीला, मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था, और चैन पहनकर बाजार में जाने की जरूरत क्या थी? घर पर ही रख कर जाती। पर तुम्हें तो बड़ा शौक चढ़ा हुआ था चैन पहनने का। अब अपने किए का फल तुम खुद ही भुगतो। मुझे क्या पता था कि ऐसा होगा। मेरी तो किस्मत ही फूटी है। अब ये सोचो, उनसे क्या कहोगी? उनकी चैन वापस कैसे करोगी? कह दूंगी चोर छीनकर ले गए, और वो क्या मेरी जान ले लेगी? अब क्या उसके लिए मैं किसी और के यहाँ डाका डालूं? देखो प्रमीला, उनकी चीज तुम्हारे वजह से गई है। तुम्हारे साथ क्या हुआ इससे उन्हें क्या? अब उनका नुकसान तो हमें भर के देना ही होगा।
अब इतने रुपए मैं कहाँ से लाऊं? पूरे 10 तोले की चैन थी। अब कुछ ना कुछ इंतजाम तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो समाज में हमारी क्या प्रतिष्ठा रह जाएगी। हे भगवान, ये कैसी विकट परिस्थिति आन पड़ी है। मेरी थोड़ी सी खुशी को भी किसी की नजर लग गई। मुझसे तो बड़ी भूल हो गई। अब पछताने से क्या फायदा, जब चिड़िया चुग गई खेत। अब ये रोना धोना बंद करो और चुप हो जाओ, और मिसेस दुबे से कह देना कि चिंता ना करे, उनकी चीज सही सलामत वापस मिल जाएंगी। हम पर भरोसा रखे। अब दयानंद बड़ी सोच में पड़ गए कि इस नुकसान की भरपाई कैसे की जाए, जल्द से जल्द इतना पैसा कैसे जुटाया जाए। दयानंद अब जल्दी ही सुबह उठ जाते और अपनी दुकान संभालते और देर रात तक अपनी दुकान चलाते। अब उन्होंने आलस को त्याग दिया था। पहले वो सिर्फ समोसा और कचौरी ही बनाया करते, पर अब उन्होंने मिठाई, फरसान, जलेबी ऐसे अन्य पदार्थ भी दुकान में शामिल कर लिए, जिसे उनकी ग्राहकी और भी बढ़ गई। वह दिन रात की दौड़ धूप का असर उनके शरीर पर साफ झलक रहा था। ये देखकर प्रमिला को खुद पर बड़ा क्रोध आता और सोचती बिन वजह उसने मुसीबत मोल ली। ऐसे ही देखते देखते 3 महीने गुजर गए और एक दिन दयानंद रात को अपनी दुकान बंद करके घर आए और एक गोल डिबिया निकालकर प्रमिला के सामने रख दी और कहने लगे, आज मेरे सर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। प्रमिला ने डिबिया खोली तो उसमें से चमचमाती सोने की चैन थी। उसकी चमक और बनावट देखते ही बनती थी। वो देखकर प्रमिला खुशी से फूले नहीं समा रही थी और तभी प्रमिला अपनी प्यार भरी नजरों से दयानंद की ओर देखकर कहती है, क्यों जी, ये तुम अपने खुशी से दे रहे हो या मन में कोई नाराजगी है? हमारी वजह से किसी का नुकसान हुआ है तो भरकर तो देना ही पड़ेगा। अब नाराज होकर दूं या खुश होकर क्या फर्क पड़ता है। अब सुनो जी, आपने इतनी सुंदर चैन बनवाई है, इसे तो मैं आपकी निशानी समझ के ही रखूंगी। तो क्या मिसेस दुबे को देने के लिए मुझे फिर से नई सोने की चैन बनवानी पड़ेगी? जी नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। दरअसल वो चैन कोई चोरी वोरी नहीं गई थी, वो तो मैंने आपसे झूठ बोला था। क्या ये सच है? जी हाँ, बिल्कुल सच। वरना ऐसे तो आप मुझे इस प्रकार का कोई उपहार देने से रहे। तो तुम मुझसे अटखेली कर रही थी। पता है, इसकी मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। मुझे मेरे आराम की जिंदगी का त्याग करना पड़ा। पर सच कहूं तो अच्छा ही हुआ, तुम्हारी वजह से मैं अपनी आलसी प्रवृत्ति से बाहर निकल पाया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, अगली बार फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। स्टे होम, स्टे सेफ।